सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 1 हमारे आसपास में द्रव्य के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 1 के स्वाध्याय मतलब अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों, हमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित जो मापक्रम दिया है तापमान का, केल्विन और सेल्सियस, तो उसको अल्टरनेट कन्वर्ट करना है। मतलब एक प्रश्न है सेल्सियस में से केल्विन में और केल्विन में से सेल्सियस में रूपांतरित करना है। सेल्सियस में से केल्विन में रूपांतरित करना है और केल्विन में से सेल्सियस में रूपांतरित करना है। जब हम जानते हैं बच्चों कि जब हम सेल्सियस में से केल्विन में रूपांतरित करते हैं तब हम 273 जोड़ेंगे प्लस 273 करेंगे, और जब हम केल्विन में से सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं तो हम -273 करेंगे। क्या कहा? सेल्सियस टू केल्विन तो प्लस 273 और केल्विन टू सेल्सियस तो -273। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना है। 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना है बच्चों। 293 केल्विन को हम सेल्सियस में परिवर्तित करना चाहते हैं। हमने जैसे कि पहले देखा कि केल्विन में से सेल्सियस में रूपांतरित करना है तो हमें -273 करना रहेगा। तो 293 केल्विन बराबर उसको सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो 293 माइनस 273 तो कितना डिग्री हुआ? 20 आया। ये सेल्सियस में है। केल्विन में से सेल्सियस में परिवर्तन करना है तो हमें -273 करना रहता है। क्या कहा बच्चों? केल्विन में से सेल्सियस में परिवर्तन करना है। दूसरा एक एग्जांपल है 473 केल्विन, 470 केल्विन, उसको परिवर्तित करना है तो 470 माइनस 273 तो बच्चों इसका जवाब आएगा 197 सेल्सियस। एक अंक में पूछा जा सकता है कि केल्विन में से सेल्सियस कितना होगा। फिर हम चर्चा करते हैं कि सेल्सियस में से हम केल्विन में बदलेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन होता है, बराबर। तो हम जब सेल्सियस में से केल्विन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें पता है बच्चों प्लस 273 करना रहता है। तो 25 प्लस 273 कितना होता है? 298। कैसे आया? ये 25 था प्लस 273 करते हैं तो जवाब आता है 298 केल्विन, राइट। दूसरा एक सवाल है 373 सेल्सियस को हम केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 373 प्लस 273, क्योंकि सेल्सियस में से हम केल्विन में बदलना चाहते हैं तो हमें 273 जोड़ना होगा। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 646 केल्विन, 646 केल्विन। फिर बच्चों एक प्रश्न है, आप किताब ओपन कर लीजिए। नेपथेलिन की गोली समय जाने पर कोई भी ठोस अवशेष छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। नेपथेलिन की गोली मतलब डामर की गोली। नेपथेलिन की गोली मतलब डामर की गोली। ये जो नेपथेलिन की गोली है मतलब डामर की गोली। ये जो है अगर हम इसको हवा में खुला रखते हैं तो समय जैसे जैसे आगे जाता रहेगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे यह जो डामर की गोली है वो क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी। प्लस कोई भी प्रकार का अवशेष नहीं रहेगा। अब नॉट अ माइनर कौन, ऐसा क्यों होता है? तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे नेपथेलिन वो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। नेपथेलिन वो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है और ऊर्ध्वपाती पदार्थ मतलब वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन हम कहते किसको है? ऊर्ध्वपातन हम कहते किसको है कि गर्मी मिलेगी तब हम ठोस में से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना। ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं?
जब पदार्थ को गर्मी मिलती है तो ठोस में से सीधा गैस में बदल जाता है। अभी गैस होगा तो गैस के तो कभी कोई अवशेष होते नहीं है, जैसे कि अगरबत्ती का धुआं होता है तो उसके कभी कोई अवशेष नहीं छूटते। तो इसमें दो ही मुद्दे बच्चों लिखने हैं। नेप्थेलिन, नेप्थेलिन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। अभी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है मतलब वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाता है। ऊर्ध्वपाती पदार्थ होने के कारण वो ऊर्ध्वपाती प्रक्रिया दर्शाता है। अभी ऊर्ध्वपातन कहते किसको है कि गर्मी मिलने पर ठोस पदार्थ सीधा ही गैस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। गर्मी मिलने पर ठोस पदार्थ सीधा ही गैस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस पदार्थ के कभी कोई भी प्रकार के अवशेष होते नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसीलिए नेप्थेलिन या तो डामर की गोली को हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो तुरंत ही मतलब थोड़े समय बाद वो कोई भी अवशेष छोड़ती नहीं है और अदृश्य हो जाती। हमें अत्तर की सुगंध जो स्मेल होती है, बराबर, या तो अगरबत्ती की सुगंध बहुत लंबे अंतर तक आती है। हमें अत्तर या तो स्प्रे या तो परफ्यूम, अत्तर या तो स्प्रे या तो परफ्यूम की जो स्मेल होती है, जो सुगंध होती है, वो बहुत लंबे अंतर तक आती है, लंबी दूरी तक आती है। ऐसा क्यों होता है? अभी अत्तर जो होता है ना, बाष्पशील द्रव है। देखना, आप हाथ में अत्तर डालोगे ना, थोड़े समय बाद वो उड़ जाएगा। अत्तर बाष्पशील द्रव है। कैसा द्रव है? अत्तर बाष्पशील द्रव है। बाष्पशील द्रव है, इसीलिए कमरे के तापमान पर उसका गैस अवस्था में रूपांतरण हो जाता है। अत्तर एक प्रकार का बाष्पशील द्रव है, इसलिए कमरे के तापमान पर उसका रूपांतरण कौन सी अवस्था में हो जाता है? गैस अवस्था। मतलब आपने डाला और थोड़े समय बाद उड़ गया। हमने रूम में परफ्यूम डाला है, तो हमारे रूम के टेम्परेचर पर वो परफ्यूम द्रव में से गैस बन जाएगा, क्योंकि वो परफ्यूम कौन सा द्रव? बाष्पशील द्रव है। अभी वो गैस में रूपांतरित हो जाता है। आपको पता है गैस पदार्थ के अणु के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, तो उनकी गति थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण वो लंबी दूरी तय करते हैं। गैस पदार्थ के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण वो लंबी दूरी तय करते हैं, इसीलिए हमें अत्तर की सुगंध या परफ्यूम की सुगंध लंबी दूरी तक आ सकती है। सिंपल आंसर है बच्चों कि अत्तर बाष्पशील द्रव है। अभी बाष्पशील द्रव किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ का कमरे के तापमान पर गैस पदार्थ में रूपांतरण हो जाता है, उसे हम बाष्पशील द्रव कहते हैं। तो अत्तर को हमने हमारे कमरे में लगाया था, हमने हमारे कमरे में लगाया, तो कमरे के तापमान पर उस अत्तर का गैस में रूपांतरण हो गया। अभी गैस पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं, मतलब वो गति कर सकते हैं, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण वो लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसीलिए हमें परफ्यूम या तो अत्तर की जो सुगंध होती है वो लंबे अंतर तक आती है। फिर हमें 3 पदार्थ दिए हैं, पानी, शक्कर और ऑक्सीजन। पानी, शक्कर और ऑक्सीजन, ये 3 पदार्थ हमें दिए हैं, राइट। 3 पदार्थ हमें दिए हैं। इनको हमें उनके बीच में जो कण होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, बराबर, और जगह के कारण आकर्षण बल लगता है। तो इनको आकर्षण बल के बढ़ते जाते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा? ये गैस पदार्थ है, फिर ये द्रव पदार्थ है, और ये ठोस पदार्थ है। सबसे कम आकर्षण बल होगा ऑक्सीजन में, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा शक्कर में, क्योंकि ठोस पदार्थ है, और जो पानी में आकर्षण बल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा और शक्कर से कम होगा। फिर बच्चों हमें दर्शाना है कि 25 डिग्री तापमान पर, 0 डिग्री तापमान पर और 100 डिग्री तापमान पर हमें पानी की भौतिक अवस्था दर्शानी है। बच्चों 0 डिग्री मतलब बर्फ़ भी होगा और पानी भी होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर ही बर्फ़ पिघलकर पानी बनता है। तो 0 डिग्री पर ठोस भी होगा और द्रव भी होगा। 100 डिग्री पर हम बात करें तो द्रव भी होगा और गैस भी होगा, क्योंकि 100 डिग्री पर ही पानी द्रव में से गैस बनता है, मतलब पानी की वाष्प बनती है। अभी 0 से 100 के बीच में कुछ भी हुआ तो वो अवस्था होगी लिक्विड, और 100 के ऊपर कुछ भी हुआ, 100 से अब जाते हैं, 100 डिग्री से अब तापमान पर कुछ भी हुआ तो वो अवस्था होगी गैस, और 0 से कम हुआ तो वो अवस्था होगी सॉलिड। मतलब 0 डिग्री से कम तापमान होगा तो वो ठोस होगा, 100 से अधिक होगा तो वो गैस होगा, 0 से ज़्यादा और 100 से कम होगा तो वो लिक्विड ही होगा, मतलब द्रव,
और यदि 0 हुआ तो बर्फ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, मतलब ठोस और द्रव। और 100 हुआ तो मतलब पानी भी हो सकता है और पानी की वाष्प भी हो सकती है, मतलब द्रव और गैस। फिर हमें कारण लिखना है। पानी कमरे के तापमान पर द्रव होता है। पानी कमरे के तापमान पर द्रव होता है क्योंकि कमरे के तापमान पर जो पानी है वो सरलता से बह सकता है। कमरे के तापमान पर पानी द्रव होता है। कमरे के तापमान पर पानी सरलता से बह सकता है। उसका निश्चित आकार या निश्चित जो भी आकार होता नहीं है, इसीलिए हम पानी को कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में ऐसा कह सकते हैं। फिर लोहे का जो कपबोर्ड है होता है, लोहे का जो कबाट होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस। तो बेटा हमें ठोस बोला है तो ठोस के गुणधर्म लिखिए कि जो लोहे का कपबोर्ड है उसको निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। फिर वो उसके अणु अणु के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, वो दबा नहीं सकते, मतलब अदबनीय होता है, उसका संकोचन नहीं होता है, उसको वो दृढ़ होता है। मतलब जो कपबोर्ड होता है वो कपबोर्ड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ठोस पदार्थ के लक्षण लिखेंगे और हम कह देंगे कि इस प्रकार जो लोहे का जो कबाट है, लोहे का जो कपबोर्ड है वो ठोस अवस्था में होता है। 273 केल्विन तापमान पर, 273 केल्विन तापमान पर, 273 केल्विन मतलब कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी से ज़्यादा बर्फ, मतलब लिक्विड और सॉलिड, ये बर्फ है और ये पानी है। बर्फ ज़्यादा ठंडक उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के जो भी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा है वो उसी तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा से कम होती है। ऊर्जा जितनी कम उतना ठंडक ज़्यादा, ठंडक ज़्यादा। क्या कहा, 0 डिग्री तापमान पर जो पानी के कणों की ऊर्जा हो, 0 डिग्री तापमान पर बर्फ़ के कणों की जो ऊर्जा होगी उसकी तुलना में पानी के कणों की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। बर्फ़ के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कम होती है, मतलब जिसकी बर्फ़ के कणों की ऊर्जा कम होगी इसके कारण वो बर्फ़ ज़्यादा ठंडक उत्पन्न करता है। फिर उबला हुआ पानी और पानी की वाष्प, उबला हुआ पानी, उबलता हुआ पानी और वाष्प, इन दोनों में से कौन जल्दी हमें उसके उनके द्वारा हम जल सकते हैं, तो वाष्प, क्योंकि उसके कणों की ऊर्जा ज़्यादा है। फिर बच्चों हमें पता है कि ठोस, ठोस में से द्रव बनना और द्रव में से गैस बनना। ठोस में से द्रव बनना इसको हम क्या कहते थे, याद करो बच्चों, गलन। द्रव में से गैस बनना इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, याद करो, बाष्पीकरण। तत्पश्चात गैस में से द्रव, इसको हम क्या कहते थे, संघनन। गैस में से द्रव बनना इसको हम क्या कहते थे, संघनन। और द्रव में से ठोस बनना इसको हम क्या कहते थे, घनीकरण। इसको हम क्या कहते थे, घनीकरण। फिर ठोस में से गैस, ठोस में से गैस अथवा तो गैस में से ठोस, इसको हम क्या कहते थे, ऊर्ध्वपातन। इसको हम क्या कहते थे, ऊर्ध्वपातन। ठोस को गर्मी देते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को गर्मी देते हैं तो गैस बनता है। द्रव में से गर्मी शोषित करते हैं, बराबर, गैस में से गर्मी शोषित करते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव में से गर्मी शोषित करते हैं तो ठोस बनता है। बच्चों वापस से, ठोस को हम गर्मी देते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को गर्मी देते हैं तो गैस बनता है। गैस में से गर्मी शोषित करते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव में से गर्मी शोषित करती है तो ठोस बनता है। गैस पर हम दाब बढ़ाते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव पर दाब बढ़ाएंगे तो ठोस बनता है। तो बच्चों यह था आपका स्वाध्याय। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।